बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 और 3 के मुकम्मल कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर 4 का पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। मुतअद्दिद फोर्सेस की हमने रिजल्टेंट मालूम करना है। पहली फोर्स हमने दी है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ रहा है? Fx1 10 न्यूटन पॉजिटिव में, 6 न्यूटन अलोंग y एक्सिस। तो हमारे पास y एक्सिस क्या है? Fy में क्या है? 6 न्यूटन है। अगेन वो बता रहा है 4 न्यूटन है, वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी Fx2 हमारे पास क्या है? नेगेटिव 6 न्यूटन है। तो हमने फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स। जब फोर्स टू के वेक्टर में जा रहा है, ये मालूम करना होगा, तो हमें थीटा भी मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर विदार में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा? पहले तो हमारे पास फार्मूला ये है, F इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखिए Fx हमारे पास बेटा जी दो है, Fx1 Fx2। तो रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट निकालेंगे। पहले रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट Fx निकाल देंगे, वो बराबर किसके होगा? Fx1 प्लस Fx2। Fx1 क्या था हमारे पास? 10 न्यूटन, और Fx2 क्या है हमारे पास? -6 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा? 10 प्लस -6, ये क्या है? सॉरी, यहाँ पर Fx2 क्या था हमारे पास? 4 न्यूटन माइनस, यहाँ भी सही कर लो। 10 प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया? 4 10 4 माइनस का 6 न्यूटन। अब वैल्यू पुट करेंगे। Fx हमारे पास आ गया, Fy आ गया, F हमने क्या करना है मालूम। F क्या है? x कंपोनेंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। Fx क्या था हमारे पास? 6 था, जो हमने अभी मालूम किया। Fy क्या है? गिवन है हमारे पास, वो भी 6 का स्क्वायर अंडर 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। अगेन 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72। 72 का अंडर रूट लेंगे, ये कैलकुलेटर से आप करेंगे, ये आ जाएगा 8.48 न्यूटन। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, आई समझ? तो हाँ, अगर 8.4 लेंगे 8.5 से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8.5 न्यूटन। अब इस तरफ आ जाए, हमने क्या मालूम करना है? डायरेक्शन थीटा। थीटा मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स Fy ओवर Fx, यानी y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। tan इनवर्स Fy कितना था? 6, Fx कितना? 6। 6 को 6 पर डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब tan इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर पर जाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ आपने प्लस बटन दबाना है tan का, तो स्क्रीन पर शो हो जाएगा tan इनवर्स। एक लिख के इस पर बटन दबाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 45 न्यूटन। और वो जो 45 न्यूटन होगा, वो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस। इस सवाल को दोबारा समझ लें। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। मुतअद्दिद फोर्सेस की रिजल्टेंट मालूम करनी थी। 10 न्यूटन लॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन लॉन्ग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास Fx1 कितना था? 10 न्यूटन, और Fx2 कितना था हमारे पास? वो था 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने इसका माइनस लिखा। और Fy कितना था? 6 न्यूटन। फाइंड क्या करना था? रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन। तो हमने दो Fx थे, एक ये वाला Fx1 और ये Fx2। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालना था? Fx1 प्लस Fx2 10 न्यूटन प्लस माइनस 4 न्यूटन, प्लस माइनस माइनस 10 क्या 6 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। x कंपोनेंट कितना था? 6 प्लस y कंपोनेंट कितना था? 6। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 36 में 36 प्लस करेंगे, 72 का अंडर लेंगे, 8.48 न्यूटन। अगर हम 8.4 लेना चाहें, नहीं 2 इंच लेना चाहें, तो आगे वाला हिस्सा 8 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करने का सूत्र क्या होता है? उससे पीछे वाले में हम एक क्या करते हैं? प्लस 4 में एक प्लस करें, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8.5। अब डायरेक्शन मालूम करनी थी, उसके लिए फार्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy की वैल्यू क्या थी? 6, Fx की वैल्यू क्या है? 6।
6 को 6 पर डिवाइड करें 1। अब tan इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर में हमारे पास शिफ्ट का बटन होता है या सेकंड पोजीशन का बटन होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये दबाएंगे हम, जिनके कैलकुलेटर में सेकंड पोजीशन हो सेकंड पोजीशन का बटन दबाएंगे, जिनके कैलकुलेटर शिफ्ट का बटन हो शिफ्ट का बटन दबाएंगे, प्लस tan का बटन। तो स्क्रीन पर शो होगा tan इनवर्स 1 के इसको दबाएंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 45 और वो होगा लॉन्ग एक्सेस। ये था हमारा न्यूमेरिकल 4.1। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 4.2 न्यूमेरिकल। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने नोट करने और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इससे बेहतर एक मूर्ति अज्जा। फोर्स कितनी गिवन है भैया आपके पास? फोर्स है जी 50 न्यूटन और एंगल कर लिए थीटा विद एक्स एक्सिस। अच्छा जी, फर्स्ट इसको स्विच समझाते हैं। ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये होगी चलो फर्स्ट है वेक्टर एफ है जिसकी मैग्नीट्यूड है f इज इक्वल टू 50 न्यूटन। वो कहते हैं मेकिंग एंगल थीटा 30 डिग्री, यहां से वो 30 डिग्री एक्स एक्सिस आप बना रहे हैं। मालूम क्या करना है? वो कहते हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करें। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस वेक्टर f का दो होंगे, एक x कंपोनेंट और ये क्या होगा y कंपोनेंट। यानी हमें क्या मालूम करना है? fy मालूम करना है और ये क्या मालूम करना है? fx। तो यहां हम लोग लिखते हैं फाइंड हमने क्या करना था? fx और fy। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर f दिया हो x कंपोनेंट का फार्मूला क्या है? f cos थीटा। fx इज इक्वल टू f कितना था? 50, वैल्यूज पुट करेंगे cos 30 डिग्री। fx इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई cos 30 को हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये निकलती है 0.866। 0.866 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। अब हमें मालूम क्या करना है? fy। fy मालूम करने का फार्मूला क्या होता है बेटा जी? f sin थीटा। fy इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या है? 50 न्यूटन मल्टीप्लाई sin कितना है जी? 30 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। आपकी बुक में टेबल भी दिया हुआ है 30 का sin कितना होता है cos और 10 45 का 60 का 90 का, याद करें वरना आप कैलकुलेटर से लगा सकते हैं। sin 30 की कीमत क्या है? 0.5। 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल पॉइंट कितने के बाद बेटा? 1 के बाद 1 0 कैंसिल हो गया, 5 5 का 25 क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट है इसमें यूनिट क्या है। इस सवाल को रिव्यू कर लें। हमें कहा क्या था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें, फोर्स का उसकी मिकदार क्या थी? 50 न्यूटन, एंगल क्या था? 30 डिग्री। फाइंड क्या करना था? fx और fy। fx इक्वल टू किसके बराबर होता है? f cos थीटा। f की वैल्यू लिखी 50 cos 30 30 cos की कीमत 0.866 होता है। 0.866 को मल्टीप्लाई करें 50 से 43.3 होता है। अब आपने मालूम क्या करना था? fy। fy का फार्मूला क्या होता है? f sin। f की वैल्यू पुट की 50 मल्टीप्लाई sin कितना है? 30 डिग्री। 30 की sin कीमत क्या है? 0.5 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें 25 मीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल हो गया 4.2 जी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।